अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कौरमा। आज हम कौरमा तैयार करेंगे, वो भी पुरानी दिल्ली के मशहूर करीम होटल के शाही मटन कौरमे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लजीज बनता है ये कौरमा, इसको बनाना बेहद आसान है और ये कौरमा जायके में तो बेहद मजेदार बनता है। जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो ये आपको किसी देग के कौरमे से कम नहीं लगेगा। बेहद जायके वाला बनता है ये कौरमा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं शाही मटन कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने जो कौरमा बनाना है वो 3 किलो गोश्त का बनाना है। 3 किलो मटन का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसको बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। ये हो गया हमारा गोश्त, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 पाव यानी कि 750 ग्राम प्याज ली है। 3 किलो कौरमे में 750 ग्राम हमारी प्याज जाएगी। इसको हम छील लेते हैं। ये तमाम का हमने छिलका उतार लिया। अब हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये तमाम प्याज हमने बारीक कट कर ली। आप देख सकते हैं जितनी बारीक कटिंग हो उतना ही अच्छा ये फ्राई होगी। और खुशक मसालों में यहाँ पर हमने 3 चमचे नमक के लिए हैं। नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च है। इसमें तेजी नहीं होती, बस इसमें कलर अच्छा आता है, इसलिए 1 चमचा यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे। 4 चमचे लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 4 चमचे धनिया पाउडर है। और गरम मसाले के अंदर 20 से 25 गोल काली मिर्च है, 15 से 16 लौंग है, 12 से 15 हरी इलायची है, 4 बड़ी इलायची है, 1 चमचा जीरा है और 8 चमचे यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 पाव यहाँ पर हमने घी लिया है। ग्राम में देखें तो 750 ग्राम हमारा ये घी है। और 3 पाव ही यहाँ पर हमने दही लिया है। इसको भी ग्राम में देखें तो 750 ग्राम के बराबर हमारा ये दही है। दही, घी और प्याज की क्वांटिटी हमने सेम ही रखी है। आप इस हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आपको 3 किलो के बजाय 1 किलो का कौरमा तैयार करना हो तो 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम दही और 250 ग्राम ही घी जाएगा। इस तरीके से हमने 3 किलो कौरमा तैयार करना है। 750 ग्राम यहाँ पर हमने प्याज लिया है, 750 ग्राम हमने दही लिया है और 750 ग्राम ही यहाँ पर हमारा घी जाएगा। अगर आपने कम या बढ़ती कौरमे को बनाना है तो इसी हिसाब से यहाँ पर आप क्वांटिटी कर लीजिएगा। और मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर लीजिएगा। सबसे पहले हम घी डाल रहे हैं। अब घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह पर ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन घी हमने इसलिए यूज किया है कि घी से जायका बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ पर घी डाल रहे हैं। घी मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है। जैसे ही अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब गैस को हमने यहाँ पर बिल्कुल बंद कर देना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी हमारी ये प्याज तैयार हुई है। कितना अच्छा से इस पे ये कलर आ रहा है। ज्यादा हमने प्याज को डार्क नहीं किया। अगर हम प्याज को ज्यादा डार्क करते हमारा जो कौरमा है वो कड़वा हो सकता था और कलर भी उसका अच्छा सा नहीं आता। इसलिए हमने प्याज के बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी है। और जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसको हम हाथों से इसी वक्त क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अगर ज्यादा देर की तो ये थोड़ी सी मुलायम हो सकती है। इसको हम हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। बहुत क्रिस्पी और अच्छी सी हमारी ये प्याज तैयार हुई है। ये तमाम प्याज को हमने अच्छे से कस्ट कर लिया। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इसी घी के अंदर हम गोश्त शामिल कर लेते हैं। दही शामिल कर रहे हैं। तमाम खुशक मसाले डाल रहे हैं। गरम मसाले डाल रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब गैस को हमने हाई पर रखकर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट इसी तरीके से पकाना है।
ये आप देख लीजिए, इसको हमने 3 से 4 मिनट ही हाई फ्लेम के ऊपर पकाया है। दही और गोश्त ने अच्छा सा पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी के अंदर हम तमाम गोश्त को गलाएंगे। अब हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। आप बीच बीच में चेक कर लीजिएगा कि गोश्त गला है या नहीं। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, बस हम इसको दही और गोश्त के पानी के अंदर ही पकाएंगे। अगर आप पानी थोड़ा सा शामिल करके पकाना चाहें तो पका सकते हैं। बस ये हल्की गैस पे हम इसको रख देंगे और गोश्त के गलने का इंतजार करेंगे। जब तक हमारा ये गोश्त गल रहा है हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कोरमे में खुशबू लाने के लिए कुछ गरम मसाले लिए हैं। एक हमने जायफल ली है, पूरा 1 दाना हमने जायफल का लिया है। 2 जवित्री है, 2 बड़ी इलायची है और 8 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली है। इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मैं इसको कूट रही हूँ। बहुत अच्छा सा हम इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। इसका पाउडर तैयार हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम गोश्त देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हम खुशक कर लेते हैं। गोश्त की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसको हमने हाई गैस पर 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई की है। ये भून चुका है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी रखना है, इसलिए 2 कप के बराबर यहाँ पर हम पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें पानी नहीं भी शामिल कीजिए, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसके अंदर तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। इसको हमने हाथों से अच्छी तरीके से क्रश कर लिया था। जायफल, जवित्री, हरी इलायची और बड़ी इलायची का पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब 2 चमचे के बराबर केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस हमने इसको लो गैस पे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जब हम इसका कवर ओपन करें तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए। इस तरीके से आप जरूर रखिएगा। लास्ट में आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पर हल्की आंच पे जरूर रखिएगा। जो आपके कोरमे की खुशबू है बेहद जबरदस्त सी आएगी, मजेदार सी आएगी। कोरमा आपका बनकर बेहद लजीज तैयार होगा। 7 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए कितना जबरदस्त सा कोरमा तैयार हुआ है। इसकी खुशबू बेहद अच्छी आ रही है, बेहद मजेदार हमारा ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। इसको हम निकालते हैं। तो देखा आपने कितने मजेदार सा ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।